रोक सकता? कौन रोक सकता है उनको? तो करने दो उनको। फोकस करना था ये चीज का। मैंने आपकी इनोसेंस को चेक किया है। आपने कहा इस तरह तो मैं भी बड़ा इनोसेंट हूँ, मैं भी अपने सनातन धर्म को बिल्कुल वेरीफाई करके बैठा हुआ हूँ, तो मेरे नजदीक तो वो ठीक है। मैंने 3-4 सवाल पूछे हैं। ना वेदास आपसे सिद्ध हुई, न श्री राम सिद्ध हुआ, न श्री कृष्ण सिद्ध हुआ। मुझे बताओ सनातन धर्म है क्या? कुल 3 युग तो हैं जिसके ऊपर सनातन खड़ा है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और द्वापर युग। सतयुग में वेद आए, वो आपने नकार दिए। अब त्रेता युग के अंदर श्री राम आए, वो आपने साइड पे कर दिए। द्वापर युग में श्री कृष्ण आए, वो आपने साइड पे कर दिए। पीछे रह कलयुग जाता है। सनातन कलयुग में आया था क्या? ये किस किस्म का सनातन धर्म है मेरे भाई? जयदेव जरा गौर से सोचना। इसीलिए मैंने कहा है, हम कौन होते हैं जज करने वाले? आपने अगर बोल दिया आप इनोसेंट हो, मैं तो आपको मान के चलूंगा। अपनी जिंदगी जियो जैसे जीनी है। मगर जब उसके सामने पेश होना है ना, वो मन को भी जानता है। क्या उसके लिए तैयार हो? यार ये सिमरन का क्या मतलब? ये सिमरन किसी ने नाम ले लिया है। अच्छा। जा- अच्छा, मैंने बोला था जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, मैंने तो वो डायलॉग बोला था, आपने बेचारे का नाम यार ऐसा ना करेगा। यार दैट्स नॉट गुड। जयदेव भाई अच्छे आदमी हैं हमारे। फिर उनको लेंगे, वो कमेंट्स में उलझ गए, वरना उनसे बात बड़ी मजे की चल रही थी। जयदेव भाई आई एम सॉरी, हम कंटिन्यू कर पाएंगे। नेक्स्ट कर लेंगे एक्सपोजर। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई जी। आमिर भाई, मुझे एक हदीस को लेके अपने आप को करेक्ट करना है, तो आप हेल्प कर सकते हैं? आप मुसलमान हैं? जी भाई। हदीस की हुज्जियत को मानते हैं? अभी मतलब भाई सीख रहे हैं तो नहीं नहीं नहीं, मैंने शामिला पूछा है, में। किसी वजह से पूछा है। अब आप मुस्कुरा गए, आपको पता चल गया कि मैंने बस पल्स पकड़ लिया है। नहीं, आपसे पहले भी बात हुआ है। हाँ तो मुझे बताएं फिर। पहले भी बात हुआ है। तो हाँ, हदीस स्लेवरी की मुझे मूवमेंट नहीं का याद। याद है, वो पहली बार मतलब बात किए थे। अ, हो सकता है हुई हो सकता है। किस स्ट्रीम पे हुई थी? मेरी स्ट्रीम पे? जी, आप ही के स्ट्रीम पे है। मेरी? आपसे मतलब पूछे थे ना कि स्लेव को जबरदस्ती पकड़ के मतलब इंटरकोर्स करने वाला, तो वो चीज होता है? आप बोले थे नहीं, मैदान में जब वो उतर गए तो टिकटॉक बनाने थोड़ी आई है, हाँ वो तो जंग हाँ हाँ करने आई हाँ, है। ठीक है। हाँ ठीक 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 ठीक, सही सही सही। हाँ, हदीस की हुज्जियत को मानते हैं आप? इसके बारे में नॉलेज नहीं है भाई। नहीं नॉलेज। कुरान को मानते हैं? जी बिल्कुल। हदीस को मानते हैं? जी। हाँ तो भाई यही पूछ रहा हूँ, हज्जियत हुज्जियत हुज्जियत हदीस। हुज्जियत का मतलब नहीं पता था ना, तो हाँ चले कोई बात नहीं। अब मैं दोबारा सवाल को अच्छे से रखने लगा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मानते हैं? बिल्कुल बेशक। ठीक है। हदीस का कुरान की तशरीह में रोल है, इस चीज को मानते हैं? हम्म। मानते हैं? जी बोलिए, हाँ सुन रहे हैं। नहीं, पूछ रहा हूँ, मानते हैं हाँ ना मैं बता दें। जी जी जी। जी जी। हाँ ठीक है, चले जी सर, हुक्म करें। हेलो, मेरा जी जी, आवाज हुक्म कट रहा है करें क्या? हुक्म करें। मुझे, मेरे पास तो ठीक आ रहा है। जी। आप अगर कट रहा है तो तो आप बताएं। नहीं, मुझे मुझे लगा कि मेरा कट रहा है, तो सवाल कर सकते हैं क्या? जी जी जी, हुक्म करें। जी, तो कुरान के वर्स 4:128 में जहाँ पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने कहा औरतों को कि अगर तुम फियर करो कि तुम्हारे हस्बैंड अ, अलग होना चाहे या फिर कुछ और मसला हो, तो तुम उनसे सुलह कर लो और डिवोर्स ना लो, ठीक है? तो इसमें हम तफसीर में देखे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब सोच रहे थे कि हज़रत सौदा को डिवोर्स देने का, और फिर हज़रत सौदा ने अपनी जो डे थी वो हज़रत आयशा को दे दी थी ताकि वो डिवोर्स ना दे। वो तिरमिज़ी की हदीस में 3040 में लिखा हुआ है, ठीक है? तो हम जब शामिला में देखे तो सूर्य निसा की, उसमें रुके 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 रुके, आहिस्ता नहीं, से चलना। नहीं, सूर्य निसा की कौन सी आयत है? नहीं, 4
चैप्टर 4 128। 128। अच्छा। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा हवाला क्या बताया था? सुनन जी, तो उसमें एक रिवायत। हदीस है। हाँ, जी, हाँ, सुनन कौन सी? बोले? नहीं, रिवायत। तिरमिदी की हदीस बोलना होगा। हाँ, कौन सा? हाँ, तिरमिदी की हदीस 3040। 30 3040 है। जी, एक मिनट। इस मामले में सिर्फ 30 मुझे 2 ही हदीस मिली है, एक अबी दाऊद में भी है। तो रुके जरा। बोले 30 आगे भाई। रुके 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 3040 है ना? जी, 3040। ओके। ठीक है जी। जी। तो इसमें मुझे डाउट हुआ था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया हज़रत सौदा से, तो उस वक़्त भी उनका एज था, तो कोई इंटेंशन हो नहीं सकता इसमें, तो मुझे डाउट हुआ था। फिर उसके बाद सही बुखारी में हदीस नंबर तो याद नहीं है, पीसी में रखा हुआ, पीसी बंद है। तो उसमें देखे थे हज़रत आयशा नरेट कर रही हैं कि एक शख्स के बारे में जो वो अपनी वाइफ़ को डिवोर्स देने का इंटेंशन में था। देन वो जो औरत है वो अपना डे गिव अप की, तब जाके ये इस कनेक्शन में आयत रिवील हुआ, ये चीज़ लिखा है इस कनेक्शन में। तो जब शामिला में ये वाली हदीस देखे तिरमिज़ी की, तो फिर सुलेमान बिन मुआविया करके एक देखिएगा, अरबिक में लिखा होगा वहाँ पर, सुलेमान बिन। सुलेमान सुलेमान बिन मुआविया नहीं, चेक कर, सुलेमान बिन मुआज। सॉरी, सुलेमान बिन मुआज़। तो उनका शामिला में देखे थे जो मेमोरी पावर है थोड़ा-सा वीक है उनका। तो हदीस में प्रॉब्लम है क्या, वो आपसे पूछ रहे हैं? यार देखो, दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि आगे एक इस्तिलाह बयान की जा रही है जिसको कहा जा रहा है कि अन्नहु मिन कौल इब्न अब्बासन। जी, एक एक और ठीक चीज़ है। ऐड कर सकते हैं क्या भाई? हाँ, बोल एक दो। और चीज़ ऐड कर सकते हैं क्या? बोले बोले। जी, तो एक और चीज़ था, वो सही बुखारी की हदीस में है, जहाँ पर हज़रत आयशा नरेट कर रही हैं कि वो ऐसी, और मतलब हज़रत सौदा जैसा बनना चाहती है, क्योंकि वो जो है जैसे ही बुढ़ापे में वो पहुँची, तो अपने प्यार में वो अपना डे जो है वो सिर्फ़ हज़रत आयशा को दी थी, और ये चीज़ हुआ था। और उसमें एक भी ज़िक्र ये नहीं हुआ था कि डर की वज़ह से क्या बोलते हैं, डिवोर्स हो जाएगा, इस डर की वज़ह से दे दिया दिन, ऐसा कुछ ज़िक्र नहीं हुआ। वो मोहब्बत में दिया, ये चीज़ का नैरेशन है। तो इसमें शक और अच्छा, ज़्यादा बढ़ ये गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, गुड गुड गुड। देखो, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो जामे तिरमिज़ी की रिवायत जहां पर खत्म हो रही है ना, वो रिवायत 3040, उसमें एक वर्ड मिलता है वो जायदन का अन्नहु मिन कौल इब्न अब्बास। ठीक है, इब्न अब्बास का कौल वहां पर जिक्र हो रहा है। ये इसमें दो चीजें देखने की हैं जो मैं चेक करूंगा, उस पर ज्यादा बेहतर बात करूंगा। इब्न क़य्यम अल जौजिया जो हैं, उन्होंने जो ज़ादुल माआद लिखी है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे, उन्होंने शादी के इशू पर डिस्कस किया है। उन्होंने भी इस मसले के ऊपर बहस करते हुए कहा है कि जेन्युइन चीज जो है वो ये है कि हजरत सौदा ने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से ये चीज की थी, तलाक का डर नहीं था। अब ये इब्न क़य्यम अल जौजिया ने भी इस मसले को डिस्कस किया ज़ादुल माआद में, मगर चूंकि आपने ये रवायत दिखाई है मुझे, और आप कह रहे हैं सुलेमान बिन मुआज जो है इसके ऊपर, तो ये मुझे देखना पड़ेगा। ये ज्यादा बेहतर ये है कि इस रवायत को मैं देखूं, फिर इस पे तबसरा करूं, बजाय इसके कि मैं कोई गलत बात कहूं। ठीक है। अच्छा,
जी, बाकी जी। तो आपको ये चीज तो मैंने ईमेल पढ़ी पे थी, आपको भेज देंगे ये क्या? चीज मैंने देखी थी कि क्या हुआ। बोल रहे थे आपको ईमेल में वो स्क्रीनशॉट भेज देंगे शामिला का क्या, अगर आप हाँ चाहें तो? हाँ, मुझे लाजमी 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 भेजें, लाजमी भेजें। जी, ये ईमेल मुझे करें, इंशाल्लाह जी। ठीक है। और इसको मैंने बुक मार्क कर लिया है, इसको मैं देखूंगा, और नेक्स्ट जब आप आएंगे ना तो इसको मैं जरूर बताऊंगा आपको। ये अच्छा मेरे नॉलेज में इजाफा किया आपने कि ये रवायत मौजूद है, ये मेरे नॉलेज में नहीं थी। ये जो है, ये मेरे नॉलेज में नहीं थी, ये अच्छा किया आपने बताया। तो जज़ाकल्लाह। इसमें ये है, हाँ, इसमें ये है कि जिन लोगों को शौक है, क्योंकि ये रवायत क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ी थी इसकी बहस, तो अब मुझे इब्ने क़य्यम अल जौजिया की किताब का तो याद है, ज़ादुल मआद में, कि उन्होंने हजरत सौदा के इशू को डिस्कस किया है कि कुछ लोग ये कॉल पेश करते हैं, ये पेश करते हैं, फिर उन्होंने उसमें बात करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है। मगर अब वो रेफरेंसेस चूंकि मुझे पुराना पड़ा हुआ है तो मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, और इस रवायत को भी मैं दोबारा देखूंगा। ये अच्छा किया आपने, ठीक हो गया एक्सपोजर भाई। इस पर फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, सही। जी, ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। लें जी, अच्छा है कि ये चीज भी देख ली जाए। यार वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाई फिर आ गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले भाई फिर आए। अच्छा, वो कह रहे हैं लास्ट ट्राई करूंगा आमिर भाई, मैं ठीक हो गया। वो कहता है मैं ठीक हो गया हूँ। चलो मैं लेता हूँ, चेक करता हूँ ठीक हो गए हैं। कैसे हैं लर्नर भाई, ठीक है? ठीक है आमिर भाई। सॉरी उसके लिए अगर मैंने थोड़ा रूड बोल दिया हो, लेकिन ठीक हो आपका जो गया। चीज़ें थी वैसा रिएक्शन मेरा वो लाज़मी था और ऑब्वियस था, क्योंकि अगर आपको भी अगर कोई बोले आपकी फैमिली में किसी या आपके मुस्लिम लड़कियों के बारे में कुछ देखें, उल्टा-सीधा बोले तो आप बुरा लगेगा ही। ये ऑब्वियस सी बात है सर। देखें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैंने उस पर पहले भी माजरत की थी। आप बाद में इंडिया पाकिस्तान करना शुरू हो गए, जो कि हमारा नहीं है भाई। हम नहीं इस चीज की परवाह करते। इंडिया पाकिस्तान क्या है, कल की बात है। 70 साल नहीं गुजरे, जब ये नहीं था तब भी हम थे, इंसान तब भी था। तो इंडिया पाकिस्तान मैटर नहीं करता मेरा भाई, ये पॉलिटिक्स ठीक है। करके हमें बांटा गया है। देखिए हाँ सर, आप भी गलत को गलत बोल रहे हो, मैं भी गलत को गलत बोल रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, ठीक है? तो अब यहाँ पे हाँ, बात बिल्कुल खत्म हो जाती है, सिंपल। बिल्कुल, जबरदस्त तो जबरदस्त अब मैं इल्मी जबरदस्त। बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वैसे ही सर मैं कम आता हूँ, काफ़ी लंबे टाइम के बाद आता हूँ, तो मैं सोचा जब जब टाइम मिलता है, जब जब मैं ज्वाइन हो जाता हूँ, तो कम से कम जो थोड़ा बहुत टाइम है उसमें हम थोड़ा सा अच्छा लॉजिकल बात कर ले तो अच्छा लगेगा। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर वो लैपटॉप वाला मसला बीच में रह गया ना। फिर तो सर वो आपका क्या कहते हैं, यूपी में रहना भी मसला है ना। फिर वही बात है, फिर दोबारा बस, से आप वही सेम टॉपिक छेड़ेंगे, इससे अच्छा आप भी इग्नोर करो, मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ। नहीं, वो लैपटॉप की तो जरूरत पड़ेगी ना। मैंने रेफरेंस के स्क्रीन शेयर नहीं करवानी है आपसे, तो लैपटॉप आपके पास नहीं है तो फिर तो मसला बन जाएगा। रेफरेंस की जरूरत नहीं है ना सर, मैं बिना उसकी बात कर लेता हूँ। नहीं, मैं तो मांगता होता हूँ रेफरेंस। तो आप पहले क्वेश्चन तो मतलब सुनिए जो क्वेश्चन है, उसके बाद ही तो आप रेफरेंस की बात करेंगे ना। हाय हाय हाय। नहीं, मकसद कहने का ये है, मैं आपको बताता हूँ। पहले भी जब आपसे बात हुई थी मैंने कहा रेफरेंस शेयर करें, आपने कहा जी मैं लिंक भेज रहा हूँ। वो लिंक ओपन किया था, वो ओपन कोई नहीं हुआ। आपने मुझे कह दिया आपने पता नहीं क्या ओपन कर दिया। मैंने उस वक्त हम्म, कहा कि भाई आप लैपटॉप करो। वो तो मुझे कमेंट्स में किसी ने याद करवाया कि ये तो बोल चुका हुआ है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसके पास लैपटॉप नहीं है। मेरे कान खड़े हो गए। हम्म। मैंने कहा इसके बाद अब जब तक ये लैपटॉप नहीं लेके आएगा बात नहीं होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं तो इंजीनियर सर और अगर लैपटॉप मैं ना हो पाए। अगर मैं बिना लैपटॉप के ही बात कर सकता हूँ तो क्या वो नहीं माना जाएगा? क्योंकि मतलब बात तो मैं वैसे भी कर ही रहा हूँ ना। बात तो सारी रात बैठ के करो मेरी जान, मुझे उसमें दिक्कत कोई नहीं। मसला आ जाता है नहीं। रेफरेंस का। हम्म, हाँ, तो रेफरेंस की जरूरत क्योंकि नहीं मैंने, पड़ेगी। ठीक है, अगर ऐसा सवाल पूछा जिसमें रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बिल्कुल। अगर रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, आपने कह देना मैं फोन से हूं, तो मैं उधर क्या करूंगा, टाइम टाइम फिश। नहीं कोई बात सर, मैं खुद ही नहीं बोलूंगा ऐसी कोई चीज की, अब मैं बोलूँ कि क्या कहते हैं ये दो स्क्रीन पर या इस तरह की कोई चीज हो। ठीक है ठीक है। चल ठीक है चलें, सर। कोई बात नहीं, जी जी करें। ठीक है सर। अब सबसे पहले तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, 2 मिनट का है, उसके बाद जो मेरा मेन क्वेश्चन है उस पर आ जाऊंगा मैं, ठीक है? जो हमारी जो ठीक है। पिछली बातें हुई थी, पता नहीं आपको याद हो या ना हो, वही मून स्प्लिटिंग वाली वगैरह जो था, आपने तो जी, साफ साफ बोल रेफरेंस दिया शेयर थी कर दें। कि हम इसका रेफरेंस शेयर कर दें। जी, क्या रेफरेंस शेयर कर दें। सूरा 54 आयत नंबर 1। जी जी, रेफरेंस शेयर कर दें। सूरा 54 आयत नंबर 1।
जी जी, नहीं उसका नहीं, और नासा का जो रेफरेंस मांगा था वो शेयर करें। हाँ सर, पूरी बात में आपको पता है ना, वो डिबेट अपनी क्लोज नहीं हो चुकी देखिए, है, वो डिबेट क्लोज नहीं हो नहीं चुकी है अपनी। तो फिर छेड़ा क्यों, फिर शुरू क्यों की, तो पूरा क्यों सुनेंगे की? आप तभी तो। नहीं तो पूरा नहीं छेड़ेंगे तो वहीं से शुरू, छेड़ेंगे तो वहीं से शुरू होगी बात। हाँ, रेफरेंस अच्छा शेयर चलिए। करें, चलें नासा का च- रेफरेंस शेयर करें। चलिए ठीक है, फिर वो शेयर वाली बात है ना, एक काम करते फिर मैं मेन क्वेश्चन पे आ जाता हूँ अपने। हाँ हाँ, ये भी ठीक है ठीक है, सर। चले आज। हाँ। तो दूसरा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सूरा 5149 जो है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को समझ नहीं आया, शायद हो सकता है मैं कम पढ़ा होऊंगा या फिर ढंग से नहीं समझ में आया होगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 5149 में जो वो कहते हैं कि अल्लाह ने हर एक चीज को पेयर्स में बनाया है, तो यहाँ पर पेयर्स हम्म, का मतलब क्या है? पेयर्स का मतलब ये है जैसे कि मेल है तो फीमेल जरूर होगा, ऐसा कुछ है? दिन है तो रात नहीं है, नहीं इस तरह के जो नहीं एग्जांपल्स होते हैं, या नहीं कुछ और है? नहीं 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 नहीं, उसका मतलब और है, और मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरी वीडियो पड़ी हुई है पेयर्स के ऊपर, अल्लाह ने जोड़ों में क्यों पैदा किया, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया, वो वीडियो देख लें। जैसे जोड़ों का ठीक मतलब है, क्या है? अच्छा, मेरे को वीडियो ही देखनी पड़ेगी। हाँ वीडियो देखें। जोज मल्टीपल चीजों के इस्तेमाल होता है, जोज एंटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी वायरस है तो उसका एंटीवायरस, ठीक है, अच्छा, बैक्टीरिया है मतलब तो ये एंटी लेकिन बैक्टीरियल, लेकिन होगा उसका जो रिवर्स ही होगा। उसका रिवर्स होगा या उससे मिलता जुलता, या उसको उसका ये समझ लें कि कैसे उसको बताना चाहिए, मतलब क्या कुछ वर्ड कंप्लीट प्रॉपर होगा। क्लैरिटी नहीं है उसमें, मुझे ये जानना था। नहीं नहीं नहीं, कंप्लीट क्लैरिटी उसमें है, यानी ये है कि अधूरा, एक चीज दूसरे चीज के बिना अधूरी है, ये है अच्छा, मतलब उसका जो बेसिकली। कंप्लीट जो उसको करता है वैसा। कंप्लीट यानी यूं समझे, एक सिक्के के दो रुख, आसान लफ्जों में समझे, यानी मतलब सिक्का जैसे, एक रुख का नहीं हाँ होता। हाँ। ठीक अच्छा। है, सिक्का एक रुख का नहीं होता, सिक्का के हमेशा दोनों रुख होते हैं, तभी वो मुकम्मल सिक्का होता है। ठीक तो है, उसको जोड़ा भाई ये कहे या समझे, यूं कहे कि उसके साथ, मतलब जोड़ा मतलब ये जरूरी नहीं है दोनों कि वर्ड, रिवर्स ही होने जोड़ा चाहिए। जोड़ा वर्ड जो है वो आप बोल रहे हो उर्दू में समझने के लिए, जोज जोज वर्ड जो है ना, ये मल्टीपल हम्म। मीनिंग्स के लिए आता है, जिसमें जोड़ा भी इंक्लूड होता है, एंटी भी इंक्लूड होता है, कंट्रास्ट भी इंक्लूड होता है। तो बेसिकली सर एंटी। बेसिकली जिसको समझना चाहिए सनवियत का, सनवियत एक बोला जाता है वर्ड फिलोसफी के अंदर, जिसको इंग्लिश के अंदर डुअलिटी बोलते हैं। डुअलिटी का मतलब यह है कि चीजें कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स के अंदर बेस करती हैं, एक से ज्यादा हो सकती हैं, मगर मिनिमम मिनिमम डुअलिटी के ऊपर बेस, कंट्रास्ट के ऊपर बेस करेंगे, सर ये आप चीज एक है। एग्जांपल ऐसा दे सकते हैं जहां पर जोड़ा हो, एक एग्जांपल वो हो जो कि रिवर्स हो उसका। सच और झूठ, मियाँ बीवी। सच और झूठ क्या है? पेयर सच और है झूठ या ऑपोजिट, फिर रिवर्स है? ऑपोजिट, सच और झूठ, अपोजिट है। पाप और पुण्य, और और मियाँ बीवी, ठीक है। पेयर, ठीक है, मेल फीमेल वो भी पेयर। तो वो भी तो रिवर्स हुआ ना, क्योंकि मेल और फीमेल। जिस तरह अब मैं रिवर्स समझना, रिवर्स समझ लो, मगर पेयर मियाँ बीवी पेयर भी तो है ना, पेयर बोलते हैं पूरी मतलब दुनिया में, जोज, हाँ, तो जोज वर्ड अपोजिट। भी, जोज वर्ड और ऑपोजिट भी हैं, ऑपोजिट भी हैं, पेयर भी हैं, दोनों एक जगह पे इकट्ठे हो गए, यानी तो हर सच बार और सर झूठ। अपोजिट ही हुआ ना? हर बार क्यों ऑपोजिट क्यों हुआ? तो सच और झूठ भी अपोजिट होते हैं और मेल फीमेल भी अपोजिट होते हैं। दिमाग काम कर रहा है, हम्म। दिमाग काम कर रहा है। हाँ। पेयर किसे बोलते हैं? पेयर मतलब जब दो होते हैं। हाँ, क्या है, क्या है उनमें? क्या है उनमें, मतलब खोते, जो दो। खोते, खोता, खोता और आप ऑपोजिट है। होता मतलब क्या होता है? गधा, गधा और आप ना। हाँ मुझे कह लो, यानी आप और मैं, यानी गधा और मैं एक होते हैं या ऑपोजिट होते हैं? अपोजिट तो नहीं है। क्या है, सेम है, सेम भी नहीं है। तो क्या है फिर? डिफरेंट है बट नॉट अपोजिट एंड नॉट सेम। ओहो, ऑपोजिट, ऑपोजिट किसे कहते हैं फिर? अपोजिट मतलब जैसे अगर उसी का सेम रिवर्स। उसी का सेम रिवर्स, तो आप औरत जो है आप आप सच। मर्द का सेम रिवर्स है, कौन? औरत जो होती है मर्द का सेम रिवर्स होता है, इंसान नहीं होती, क्योंकि मर्द होता है इंसान, वो उसका हाँ, ऑपोजिट है। इंसान तो होती है, लेकिन अपोजिट सेक्स मतलब एक कम्युनिटी में आती है ना वो। वो समझाने के लिए रखा हुआ है ना, इसलिए तो आपको समझा रही, इसलिए मैंने कहा कि होश है आपको, याद रखें, मियाँ हम्म, औरत और मर्द को ऑपोजिट नहीं बोला जाता,
ऑपोजिट सेक्स की वजह से बोला जाता है, मगर जब वो पेयर बनते हैं तो वो कंपैटिबल पेयर बनते हैं, उनको पेयर बोला जाता है, और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से चीजें जन्म लेती हैं, रिप्रोड्यूस होती हैं। जैसे आप आए, मैं आया, दुनिया में लोग आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मतलब सच जब और भी हम झूठ है, सच ह्यूमन और रेस झूठ की है, बात। हाँ, हाँ। सच और झूठ है, सच। हेलो, आवाज चली गई थी आपकी। हाँ, मेरी हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, आवाज मेरी चली आवाज गई आ रही थी है? आपकी। हाँ, सॉरी। तो सच और झूठ जो हैं, ये एक दूसरे से कंट्रास्ट हैं, ऑपोजिट हैं, एक जगह नहीं हम्म। इकट्ठे हो सकते। हम्म। मियाँ बीवी एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बट दे आर अपोजिट सेक्स हाँ, के वो। हाँ, हाँ, एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। ऑपोजिट हम्म। चीज जो है, मिसाल सच और झूठ है, ये एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। या आप सच बोल रहे हो या आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है कि सच भी और झूठ भी। मगर ये तो अच्छा, सर अगर एक जगह पे मिक्स साइकोलॉजिकल है भी ना कर सर, लें। ये तो हाँ, हाँ, साइकोलॉजिकल है ना। हाँ, तो मिसाल चाहिए थी आपको, मैंने दे दिया। तो हम्म, फिजिकल चीज को और साइकोलॉजिकल चीज को आप ऐसे मिक्स कर रहे हैं। चलिए ठीक है, साइको कोई बात सच नहीं। सच मतलब सच सच और झूठ नहीं, सच और झूठ नहीं होता। सच और झूठ एग्जिस्ट नहीं करता। कहा ये तो बोलने में है ना कि हाँ किसी के एक्शन से इस तरह की जो और चीजें हो गई। ओ यार, क्या दिमाग, अल्लाह दे बंदे का, तेन समझ ही नहीं आती भाई, समझ ही नहीं आ चलिए, रही, तुम्हारा काम चलिए ही नहीं कोई कर बात रहा, नहीं। अगर इतना आप डीप, आप इतनी जिद, इतनी जिद। आप एक सच और झूठ अरे एग्जिस्ट नहीं करता। अरे एग्जिस्ट मतलब मैं ये बोले साइकोलॉजिकल है ना, ये ऐसा थोड़ी कि सच और नाम का कोई साइकोलॉजी इंसान है या साइकोलॉजी जानवर है। साइकोलॉजी साइकोलॉजी जानवर की मिसाल तुम्हारी वाली दे दी ना। अब बात ये है कहने की, सच एग्जिस्ट करता है कि नहीं साइकोलॉजिकल, यार कैसा बंदा ये, हाँ, कैसा जिद्दी साइकोलॉजी आदमी है। मैं तो बोल ही रहा हूँ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकली है। मेरी बात सुन। साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स या साइकोलॉजी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ह्यूमन साइकोलॉजी, उस पर पूरी साइंस खड़ी है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे खड़ी है कि नहीं? ठीक है। कैसे एनालिसिस करते हैं, साइको एनालिसिस कैसे करते हैं, डिसऑर्डर्स कैसे पढ़ते हैं, काउंसलिंग कैसे करते हैं, कॉग्निटिव सर मैं बिहेवियर को कैसे स्टडी किया जाता है, साइकोलॉजी के जरिए। चलो टेक ठीक केयर है अपना, सर, मेरा भाई अपना ख्याल रख, जिद मैं जुद का टाइम नहीं फिजिकल है। फॉर्म की बात चल, कर रहा हूँ। जा जा यार, टाइम ना वेस्ट कर, निखट्टू। जिद्दबाजी कर रहा है, पंगेबाजी फ्री की बात समझ भी आ गई है, बस जिद्दबाजी। नहीं, मैं इसकी कर रहा हूँ, उसकी कर रहा हूँ, मिसाल मिल गई है 1.5 को, उसको पता चल गया है कि मुझे मिसाल मिल गई है, बस पंगा, सर डा के रखूंगा। इतना बेला नहीं हूं मैं। हाँ, मुझे लगेगा बात तुम्हें समझ आ रही है, तुम्हारे साथ बात होगी, जहां मुझे लगेगा कि तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो, उधर मैं तुम्हें साइड पे कर दूंगा। हाँ, तुम्हें मिसाल चाहिए थी, दो, मैंने तुम्हें मिसाल दे दी। तुमने कहा ऑपोजिट की मिसाल दो, मैंने दे दी। तुमने पेयर की मिसाल का पेयर की दे दी, मियाँ बीवी में जो मसला था वो भी तुम्हें समझा दिया। उसके बाद ये किधर से आ गया जी, साइकोलॉजिकल दे दी ना, मुझे फलानी देनी थी। हाँ, तुम्हें इंजेक्शन ना लगवाऊं मैं, बड़ा मोटा वाला? हम्म, मोटा इंजेक्शन लगवाता हूं मैं। एडिशन ही नहीं मुकदे पे साढ़े को। यार इधर 1.5 कोई ना है, इधर मैं अकेला ही काफी हूँ। हाँ, इधर एक की जगह थी 1.5 की, वो आ गया हुआ है। हाँ, इसके ऊपर कोई 1.5 ना आए इधर, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो बड़ी मेहरबानी। हाँ, अहमद जुमैर हमारे साथ है, चले गए हैं। चलो ठीक हो गया। समीर क्यू, समीर क्यू आ गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे प्यारे भाई, मैं उन लोगों को ले रहा हूँ जिनसे पहले बात नहीं हुई हुई, तो जो बैक स्टेज पे बेचारे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, वो इस चीज को समझें, मैंने पहले बोला हुआ है। जिन लोगों से पहले बात नहीं हुई उनको ले रहा हूँ, क्योंकि अगर बार बार सेम लोगों से बात होगी तो नए लोगों से तो कभी बात हो ही नहीं पाएगी। जी समीर भाई। जी सही बात है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत? वालेकुम सलाम प्यारे भाई, अल्लाह का शुक्र, ठीक है, आप सुनो। हाँ, मैं कमेंट्स जो किया था ना मैंने, मैं वही हूँ, साइकोलॉजिस्ट। अच्छा अच्छा, हाँ, तो बस ये एक पेशेंट आपका चला गया अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, उसको कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसको। एग्जैक्टली। उसको लोगों का अटेंशन कर, लेना है। हाँ, बस मैं ठीक ये हूँ वो बस। बच्चे हाँ, होते हैं मुझे जो मान। स्कूल में बोलते हैं ना, बहुत पिटे होते हैं, लड़कियों का अटेंशन नहीं मिला कॉलेज में। तो जब ये हर जगह से इनको अटेंशन नहीं मिलता है, तो अटेंशन लेने के लिए यहाँ आ जाते हैं वो लोग। कॉलेज तो आप बहुत दूर चले गए, इनको घर से टेंशन नहीं मिलती। इनकी अम्मी जो देसी घी वाला करेक्ट, पराठा बनाती हैं वो इनको नहीं देती, बड़े भाई को देती हैं। इनका सारा गुस्सा ये होता है। एग्जैक्टली। हम्म। हम्म। कि वही। लेग पीस जो है मेरी अम्मी एक ने बड़े भाई को दिया था, मुझे हड्डी वाली बोटी दे दी। हम्म। रिक्वेस्ट। हम्म। हाँ, इनका गुस्सा ये होता है। जी। वही। तो खैर मेरी एक रिक्वेस्ट ये थी कि मेरे पास भी जो मेरे कुछ मुस्लिम पेशेंट्स वगैरह है, वो पूरी तरह एथियस्ट तो नहीं बने हैं,
लेकिन हाँ एथियज्म से बहुत फैसिनेटेड है। हम्म, तो मैं काफी आपकी वीडियोस वगैरह शेयर करता हूँ। तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा वक्त भी दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, अगर इसको कुछ कोर्स वोर्स के फॉर्म में या कोई मॉड्यूल के फॉर्म में आप बना ले, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये 10-15 एतराजात अक्सर एथियस्ट के होते हैं, इनका जवाब जो जो कुछ किताबें आप खोलते हैं ना उसकी लिंक्स वगैरह उसमें हो, कोई गूगल डॉक्यूमेंट टाइप ये टाइप, तो ताकि हर आम मुसलमान जो है वो उसको रेफर करके इनसे आराम से बात कर सके। अगर ये हो सके तो बहुत बेहतर डॉक्टर साहब कोर्स बनाना जो है ना, ये एकेडमिक्स का काम है। मैं किसी एंगल से भी एकेडमिक नहीं हूँ, ना बिहेवियर से, ना प्रोफेशन से, और ना क्वालिफिकेशन से। मैं एकेडमिक नहीं हूँ। तो जो एकेडमिक होता है वो कोर्सेज बनाता है, वो बनाते हुए अच्छा लगता है। जैसे मुफ्ती असर वाइदी साहब ने माशाल्लाह तहाफतुल मलाहिदा कोर्स करवाया। रिसेंटली मुफ्ती अब्दुल्ला बिन हाज साहब ने भी मेरे ख्याल से क्लासेस शुरू की थी। आई होप अभी जारी हैं, पता नहीं अब वो स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं। इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो प्रॉपर स्कॉलर्स करवाते हैं। तो मेरी तबीयत है वो थोड़ा भिड़ने वाली है। अब वो तो है। मैं इतना, हाँ, मैं लेक्चर देता हुआ कितना अजीब लगूंगा, मैंने खुद को इमेजिन नहीं लेकिन किया कभी। आपकी हाँ एक्सपर्टीज जैसे इसमें है वो एकदम परफेक्ट है। कि जैसे हमारी बम्बईया भाषा में जो बोलते हैं ना कि इन नंगों को थोड़ा सा नंगा आदमी चाहिए फिर जवाब देने के लिए। हाँ, मैं उसके लिए ठीक हूँ ना। देखें, लिकुल्ली फन रिजाल, अरबी का एक मकूला है, लिकुल्ली फन रिजाल, हर काम के लिए आदमी होते हैं। बराबर मैं अपनी फील्ड का आदमी हूँ। हाँ, मेरे से किसी की सर्जरी करवानी है, ऑपरेशन करवाना है, किसी के बल निकलवाने हैं, है। तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ सर, 24 घंटे। नहीं ठीक है, नहीं परफेक्ट है, बस आपका इतना। काम तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझको तो बहुत जज़ाकल्लाह। नफा होता है। और जज़ाकल्लाह। हाँ बाकी काफी इंशाल्लाह मेहनत भी जरूर, अगर करते कोई रहते ऐसे कोर्सेज वगैरह अगर मुफ्ती साहब दोबारा शुरू करते हैं ये चीजें, तो उसमें हम हैं। जी जी सजेशंस करेंगे। आप भी जरूर ईमेल वगैरह करके रब्ता करें, तो इंशाल्लाह जरूर हाँ उसमें जरूर करेंगे, मैं क्यों ईमेल ना, पार्टिसिपेट करूंगा उनको भी, मुफ्ती साहब को जी, भी, जरूर कि जरूर। फिर क्या बहुत बड़े शुक्रिया। पैमाने पे हो सकता है ये चीज कि हर आम सा आदमी जो है इसको देख कर रेफर करके अपना अच्छे से बात भी कर सके, और उसको दोनों तरीके की बात करने आए, जैसे मुफ्ती साहब करते वो भी है, जैसे आप करते वो भी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए इंशाल्लाह। है। ठीक हो गया ठीक है, सर। जज़ाकल्लाह भाई, शुक्रिया बहुत बहुत बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, फीमान अल्लाह। नहीं जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, और इनके पेशेंट्स आजकल मार्केट में बहुत फिर रहे हैं एक्स मुस्लिम्स के नाम से। तो आई होप ये भी इंशाल्लाह अपना रोल अदा करें, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ एक भाई आए थे जो रह गए हैं, अहमद जुमैर, उनको भी ले लेते हैं। जो नए भाई मुझे लग रहे हैं जिनको पहले नहीं बात हुई। जी अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो। सलाम अहमद भाई, कैसे हैं? जी जी और सर। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस आपके पास आना था एक बार, आ गया। जिंदाबाद अच्छा चल सर, रहा है, वेलकम। बेहतरीन बेहतरीन, अच्छा पेल रहे हैं लोगों को, ऐसे ही पहलते रहो। और अच्छा, क्या है ना भाई, क्या है, सही। आपके ये बात सुन के दिल को इतना सुकून मिलता है, आप पूछे मत। और हमको लगता है हम्म, कि बस ऐसे ही चलना चाहिए रात दिन, मगर क्या अल्हम्दुलिल्लाह। करें अब। हाँ जी, हमारी दुआएं हैं, आप आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही लगे रहो, सबको पेलते रहो, तीर मोरी विच जाना चाहिए बस हर एक के। हाँ, बहुत दिन से मेरी ख्वाहिश थी आपके स्ट्रीम में आने का। आज पहली जी जी, बार मैं स्ट्रीम पर आया हूँ, बाकी कहीं पे भी नहीं गया अभी तक, बस आपको सुन रहा हूँ कंटिन्यू 2 साल से। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी। और बिल्कुल बहुत इजाफा हो रहा है इल्म में, बहुत सी चीजें सीखने को मिल रही हैं आपके इसमें और मुफ्ती साहब के इसमें। बस यही अल्हम्दुलिल्लाह। बोलना था, दूसरा कुछ भी नहीं, बस लगे रहो। और सर वो आपका एड्रेस भी दे दो ना, लखनऊ का लोगों को, बहुत परेशान है लोग, हवेली यार का आपने एड्रेस दे लीक दो। कर दी। बिहारी लाइंस बिरला, बिहारी लाइंस बिरला नगर दिल्ली। जी। जी 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 जी। वो अपनी होटल का भी एड्रेस दे देना था सर।
जी जी यहाँ पर रूम बैठ के नंबर अपन 3 चाय पिए थे पिछले टाइम जी जी अपन रूम बैठ नंबर के चाय 30 पिए थे बाकड़े पे। हाँ जी हाँ रूम नंबर जी जी 302 जी